ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है। 4 साल बाद चेपॉक पे गई भाई चेन्नई की गाड़ी और चेन्नई सुपर किंग्स ने शुरुआत करी जीत के साथ। अब 2 मुकाबले खेल चुके हैं और एक में जीत। आज रात को उन्होंने मात दी लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रनों से। उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद दीप दास गुप्ता। सर, आप 4 साल का वेट नहीं, आप तो ये आपका घर ही है। घर हो गया अभी। हाँ, घर हो गया। रजाई दिख रही है, तकिया दिख रहा है यहाँ पे। टाइम भी हो गया। पर दीप, बिफोर वी गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज कि ये कहाँ था, ये अच्छा था, वो अच्छा था, मुकाबला जबरदस्त था फ्रॉम अ व्यूइंग एक्सपीरियंस बोथ साइड्स। बिल्कुल। और जो फ्लो भी काफी अच्छा था मैच का, कि ऐसा नहीं कि एक ही टीम आगे है, कभी चेन्नई आगे जाती है तो कभी लखनऊ। तो वो मेरे ख्याल से जो भिड़ंत है, वो जो कंपेटिटिवनेस है, वो मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे कंपेटिटिव मैच रहा है इस सीजन। अब आप 200 प्लस का टारगेट चेस कर रहे हो, 210 से प्लस का टारगेट चेस कर रहे हो। शुरुआत आपने जबरदस्त तरीके से करी, आपने 70 प्लस रन बना दिए 5 ओवर में। उसके बाद 25 रन पे 4 विकेट आपके गिरे। बदला क्या आपके हिसाब से? देखिए, बदला, हम जो पहले भी बात कर रहे थे इसके बारे में ऑफ एयर, वो ये कि उस टाइम पे इतने अच्छे स्टार्ट के बाद कहीं ना कहीं लगा कि वहां पे आप शायद निकोलस पूरन को भेज सकते थे। और इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ चेन्नई के पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पोटेंशियली 8 ओवर हैं लेफ्ट आर्म स्पिन के। तो आप जैसे एक दाएं हाथ के प्लेयर, इवन दो ये कहना जरूरी है कि दीपक हुडा स्पिन बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन जैसे आप 2 राइट हैंडर को डाल देंगे एक साथ में, तो आपने वो दरवाजा खोल दिया कि एमएस स्ट्रेट अवे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके आएंगे, दोनों में से एक। क्योंकि वो उनसे ओवर तो निकलवाने थे फॉर श्योर। दो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अगर 8 नहीं तो 5-6 कुछ तो निकलवाने थे। तो वो आपने दरवाजा खोल सा दिया, एक वो। दूसरा है, अगर आप ये देखें कि अच्छे स्टार्ट के बाद बहुत जरूरी हो जाता है कि वो मोमेंटम आप कंटिन्यू करें। जब आप 12 रन 13 रन प्रति ओवर चल रहा था, और क्योंकि तब आस्किंग रेट आ गया था 9.5-10 तक आ गया था। राइट, आपकी गिरफ्त में आ गया था, कंट्रोल में था। तो वहां पे आप 2 तरीके से देख सकते हैं कि यार चलो थोड़ा सा मैं सेफ खेल लेता हूं, क्योंकि 9.5-10 आ गया। तो मैं अपने प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि पता है कि 8 8.5 कर सकते हैं, और लास्ट में जाके फिर 15 आखिरी 3 ओवर में 45-60 जो भी होगा वो हम देख लेंगे। वहां पे निकोलस पूरन है, स्टॉइनिस है, वो सोच हो सकती है। दूसरी सोच आप ये रख सकते हैं कि यार निकोलस पूरन वगैरह है, और जब 5 ओवर में 75 बन गए, 6 ओवर में 80-80 बन गए, तो क्यों ना गेम यहीं पे खत्म कर दो, है ना। अगले 5-7 ओवर में अगर ये चल जाए तो उसके लिए क्या है ना, या तो आप सेफ खेलो, या तो आप खेलो कि भैया जो होगा देखा जाएगा, झोंक देते हैं, जो भी है इसमें घुस जाते हैं, ऑल इन जिसे कहते हैं। तो उसमें एक डेंजर ये भी है कि या तो आप जीत जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि 2 ओवर पहले जीत जाएं, या तो ऐसा भी हो सकता है कि 60 रन से हार जाएं। तो क्या आप वो रिस्क लेना चाहते हैं, या आप सेफ खेलना चाहते हैं? तो यहाँ पे मुझे लगा कहीं ना कहीं थोड़े से सेफ खेल गए। सर, क्या ये T20 क्रिकेट में हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का योगदान देख रहे हैं, हम स्टैट्स का योगदान देख रहे हैं, एंड व्हाइल दैट इज ग्रेट, बिकॉज स्पेसिफिक हो रहा है काफी। उसकी एक ये बैड पॉइंट है कि मतलब पूरन जैसा खिलाड़ी है तो 10 से पहले नहीं भेजेंगे, क्योंकि स्टैट कह रहा है जी पूरन आखिरी 10 में अच्छा खेलेगा। तो जो फील होती है, एक सिचुएशन की फील होती है, जैसे आपने यहाँ पे सोचा, ये कंप्यूटर तो नहीं बताएगा आपको, नहीं। तो फील पे आप जाएंगे, वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है 2020 क्रिकेट में। मैं ये नहीं कहूंगा प्रॉब्लम है, और डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खेल को देखते हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़े से मतलब डेटा ओरिएंटेड होते हैं, कुछ में खराबी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली डेटा है, मतलब कारगर साबित हुआ है, वो काम करके ही डेटा बना है, ऐसा तो नहीं बना है डेटा। तो ऑब्वियसली वो वर्क करता है, लेकिन कभी कभार ना आपको थोड़ा सा डेटा के बाहर भी शायद सोचना पड़े। तो ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, ये अभी मेरे दिमाग में है कि 2 ऐसे कप्तान जो शायद एक खेमा जो है जो डेटा को फॉलो करता है, जैसे आपने कहा कि 10 के पहले उनके आंकड़े अच्छे नहीं है। दूसरी तरफ है एमएस जो गट पे चलते हैं। एग्जैक्टली। जे अगर आप देखें तो इस मैच में एक ही ओवर करवाया जडेजा से, उनको लगा कि आज मोइन का दिन था, और मोइन को तब लगाया जब 2 दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। काफी कप्तान कहते हैं ना कि नहीं यार, ऑफ स्पिनर है, 2 दाएं हाथ के बल्लेबाज है, छोड़ो मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके आऊं, क्योंकि डेटा कहता है। तो ये 2 अभी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आपने सवाल किया कि ये 2 अलग अलग सोच है खेमों में, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर, ये शो का टैगलाइन बदल गया है, सोचने पे मजबूर कर देता है आपको। वैसे फिलहाल क्योंकि उसके बाद एक बार ये आपने पकड़ ली, आपने कहीं ना कहीं शेयर को आपने खून चखा दिया उसके बाद, और फिर महेंद्र सिंह धोनी साहब को तो आप जानते ही हैं, चाहे आपकी बॉलिंग अटैक वीक हो या जो हो, फिर पकड़ना है, फिर छोड़ते नहीं है फिर। बिल्कुल। और खासकर अगर स्पिनर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो, अगर आप देखें उनके कप्तानी के ट्रेंड को शुरू से अब तक, तो जब भी स्पिनर्स अच्छी गेंदबाजी करते हैं तब तो वो गेम नहीं जाने देते। एक बार स्पिनर्स अगर, क्योंकि वो कंट्रोल उनका जो है
अब इंडिया के टाइम से देखें, सीएसके देख लें, जो भी टीम उन्होंने कप्तानी की है, अगर स्पिनर्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ना तो उनका कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो उनका कंट्रोल वही है, स्पिनर्स हैं। तो इसलिए क्योंकि आज और दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से मोइन और सैंटनर ने गेंदबाजी की है यार, उस पिच के ऊपर जहाँ पे 400 से ज़्यादा रन बने हैं, वहाँ पे दोनों ने मिलकर 47 रन 8 ओवर में 5 विकेट। हैंड्स डाउन, अमेजिंग अमेजिंग गेंदबाजी। तो मैं कह रहा हूँ कि हार जीत तो चलते रहती है जी, बट कभी कभी ना एक मुकाबले में कुछ पल आते हैं। धोनी साहब आए, जैसे ही आए सब खड़े हो गए, मजा आ गया, ऑन हो गई, आके उनने 2 छक्के भी लगा दिए। पैसा वसूल है, पैसा वसूल है ना सर, पैसा वसूल है। वो दो छक्के लगाए, जो सेकंड वाला जो छक्का लगाया, हाँ। मार्क वुड 147.8 किलोमीटर उस पेस में, एंड ही इज व्हाट 41 के हैं, 41 ओनली 41। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो दर्शक आज चेपॉक पे आए हैं, 4 साल बाद आए हैं चेपॉक पे, उनकी टीम जीती है, मोइन अली ने अच्छी गेंदबाजी करी है, ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छी गेंदबाजी करी है, लेकिन सब पहली चीज किसके बारे में बात करेंगे? एमएस के बारे में। फिर बनता भी, देखिए यार, एक जो कनेक्ट है ना, हाँ। वो जो इमोशनल कनेक्ट है वो टीम के साथ है, लेकिन टीम के साथ साथ प्लेयर्स भी है ना। और इमोशनल कनेक्ट एमएस के साथ फैंस का आज से नहीं है यार, 15-16 साल से है, और ऑब्वियसली इंडिया के लिए उसके भी आगे से है। सो वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने कुछ प्लेयरों का यहाँ पे नाम लिया, ऋतुराज गायकवाड़, क्या बैटिंग कर रहे हैं भाई साहब। अक्सर जब आप लोग कमेंट्री में होते हैं तो आप लोग कहते हैं क्लीन हिटिंग, प्योर हिटिंग। जो दर्शक घर पे बैठ के देख रहे हैं, व्हाट डू यू मीन क्लीन हिटिंग, प्योर हिटिंग? वो जब बैट के बीच में लगता है ना तो एक आवाज अलग सा आता है। हाँ, वो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि चौका छक्का हो सकता है कि आपने मारा और अच्छा टाइम किया लेकिन सीधा फील्डर के पास जाए, लेकिन वो जो फील आता है ना, आवाज, वो अलग है। वो एक बहुत ही मधुर सा आवाज है। वो मुश्किल है मेरे लिए एक्सप्लेन करना, मेरे पास वो शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वो एक फील आता है। और ये जो बैटिंग कर रहे हैं ना ऋतुराज, और एक चीज इंपॉर्टेंट ऋतुराज के बैटिंग के बारे में अगर कहूँ, पहले साल आए तो बड़े स्ट्राइक से फ्रंट फुट प्लेयर थे, हाँ, ऑन द राइज खेलते थे। तो मेरे ख्याल से पिछले साल थोड़े से उनको बॉलरों ने थोड़ा सा पढ़ लिया उनको, तो उनको बैक फुट पे ज्यादा रखा और बैक फुट पे काफी बार आउट हुए। लेकिन पिछले इनिंग्स और इस इनिंग्स में आप देखोगे, चाहे वो बैक फुट हो चाहे फ्रंट फुट हो, मतलब अनबिलीवेबल बल्लेबाजी की। एक बार भी नहीं लगा कि या बैक फुट पे फंस रहे हैं या फ्रंट फुट पे फंस रहे हैं। और देखिए अच्छे लय में, अगर डोमेस्टिक सीजन उनके उठा कर देख लें, खासकर विजय हजारे जो कि 50 ओवर का, 6 मैच में 600 है, जिसमें से एक डबल 100 है यार। सो इज बीन इन ग्रेट फॉर्म, और वो फॉर्म बरकरार रख रहे हैं। सर आखिरी सवाल, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ की बात हो रही है, ये एक ऐसा फ्रेंचाइज है जो हालांकि यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी साहब हैं, बट अब वो सवाल भी आ गया, हु आफ्टर एमएस धोनी फॉर लीडरशिप? ऋतुराज गायकवाड़ एक नाम आपके हिसाब से? बिल्कुल एक नाम तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हो गए उनका, मेरे ख्याल से ये 3रा साल है। तो जो सीएसके का जो टेम्पलेट है, जो फिलॉसफी है, वो भली भांति जानते हैं, वो फिट हो गए हैं उस फिलॉसफी के साथ। क्योंकि आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे आईपीएल फ्रेंचाइज है जिनका अपना एक फिलॉसफी है, आप चाहते हैं कि जो भी कप्तान आए, प्लेयर आए, वो फिट हो फिलॉसफी के साथ, ना कि फ्रेंचाइज फिट हो प्लेयर के साथ। हाँ, वो वक्त आ गया कि अब प्लेयर्स फिट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो वैसे प्लेयर हैं जो फिट हो गए हैं सीएसके फिलॉसफी के साथ। तो बिल्कुल जब वो कॉन्वर्सेशन उठेगा, उनका नाम जरूर उठेगा। दीप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, लवली कॉन्वर्सेशन। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी।